हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कुछ नियम है ना, गुना जो रूट के अंदर में हो इस टाइप का नियम देखे थे है ना। रूट ए यानी कि समुंदर वाला सवाल है ना। रूट के अंदर में कुछ भी दिया हुआ रहे और अनंत तक दिया रहे तो उसको किस तरह से करना है वहाँ तक देख चुके थे। और यदि रूट के अंदर भाग दिया रहे, ऐसे दिया रहे रूट ए भागा रूट ए है ना, इस तरह से दिया रहे अनंत तक दिया रहे तो इसका मान क्या होगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आज इसको हम पूरा अच्छी तरह से बताएंगे और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा है ना। तो और आप लोग को तो पता ही है कि मतलब बिना फायदे का कोई काम हम लोग करते नहीं हैं। तो चलिए फायदा के लिए कुछ काम करते हैं है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा रूट अंडर ए है, रूट अंडर और यहाँ पे भाग का चिन्ह है ना, ए भागा रूट अंडर ए भागा रूट अंडर ए। ये चल रहा है अनंत तक। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो इसको यहाँ से देखिए कि अगर समुंदर में से कोई एक लोटा या एक गिलास या एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग इसमें से एक निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? इसमें से एक निकाल लेंगे और ये सब तो x है। इसको सबसे पहले करना क्या है कि x मानना है। क्या मानना है? x मानना है। x मान लिए आप लोग। अगर x मान लिए तो इतना बराबर x लिखे हैं तो इतनों बराबर तो x ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम एक निकाल रहे हैं, एक ठो निकाल रहे हैं और उतना ही यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है तो इतना बराबर तो हम लोग x लिख ही सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर ए भागा रूट अंडर ए भागा रूट अंडर ए भागा रूट अंडर ए भागा बराबर x माने हम लोग अनंत तक है। तो इसमें से एक निकाल ही देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या है कि यहाँ पे बचा क्या है। ये तो भाग में है ही है ना, ये तो लिखा है ही। उसके बाद क्या माने हम लोग? x है तो बराबर में भी x है। इसको करना क्या है? करना क्या है कि रूट आ गया तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, e भागा x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए कि भागा में है तो इसको लिख सकते हैं a बटे x बराबर x स्क्वायर। यदि हम a निकालना चाहें यहाँ से, यदि हम a निकालना चाहें यहाँ से तो a बराबर लिख सकते हैं, ये गुण भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में। तो x स्क्वायर तो है ही, गुना क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ पे a बराबर लिख सकते हैं x क्यूब। क्यों? क्योंकि आधार समान हो तो गुना में घातांकों का योग होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि a बराबर x क्यूब। और यदि ये क्यूब को हम हटाना चाहें, यदि हम x का मान निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या? क्यूब रूट a इक्वल x है ना। यहाँ पे जब यह घात हटता है तो यहाँ पे क्यूब रूट के यानी कि हो जाता है, मतलब यहाँ पे रूट चढ़ जाता है ना। और इधर हम लोग घात स्क्वायर हटाते हैं, उधर रूट चढ़ाते हैं तो वही हो जाता है ना। तो चलिए इस पे हम लोग सवाल करते हैं। सवाल है आपके लिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या मेरा? ये हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? रूट अंडर यहाँ पे a हो जाएगा है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल में है मेरा एग्जाम्पल में, यदि रूट अंडर 27 रूट अंडर 27 रूट अंडर 27 डॉट 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 कितना तक? अनंत तक जा रहा है। और यहाँ क्या है? बीच में भाग है। क्या है? भाग है। तो अभी हम जस्ट बताए हैं। यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिए, गुना में क्या होता था? इससे पहले एक बताए थे कि मतलब ये यहाँ पे अगर कुछ है तो इसमें एक घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होता है? 2 छिपा रहता है। तो यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ क्या आया है? 3 आया है। क्या आया है? 3 आया। तो मतलब 2 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है। तो मतलब कि वही करना है। यदि यहाँ पे 4 दे देना तो क्या करना है? क्या लिखना है यहाँ पे? बराबर रूट अंडर
यहाँ पे 4 1 क्या हो जाएगा 5, अब बट इसके 27। तो मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या है, हुआ है यहाँ पे 2 है ना, 2 है। तो सबसे पहले क्या करना है, रूट चढ़ाना है ना। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रूट चढ़ाना है आपको। रूट चढ़ा दिए, 2 है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 27। और इसके आगे क्या करना है, 27 का घनमूल क्या होता है 3 होता है ना, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का घनमूल क्या होता है 3 होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे क्या ले हो जाएगा आंसर इसका 3, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा, है ना। और अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। आपके लिए क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना। हम लोग केबीसी नहीं खेल रहे हैं, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि इस टाइप का सवाल आ गया है मेरा कि रूट एक्स पे पावर 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 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसका कोई कहना कठिन नहीं है, कहना आप नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक जा रहा है। और इसका मान दिया हुआ क्या है 1/2। तो आप एक चीज गौर कर सकते हैं, इससे पहले हम लोग देखते थे कि अंडर रूट में रहे उसको क्या मानते थे हम लोग, x मानते थे, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हुआ है दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है x के जगह पे कुछ दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि समुंदर में से 1 गिलास पानी हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये तो समुंदर है, इतना का मान क्या दिया हुआ है 1/2। तो इसमें से यदि आप एक निकाल लेते हैं, क्या करते हैं एक निकाल लेते हैं, यहाँ से एक निकाल लीजिए, तो यहाँ देखिए कोई फर्क पड़ा, रूट एक्स पे पावर रूट एक्स पे पावर रूट एक्स पे पावर रूट एक्स बराबर 1/2 नहीं ना पड़ा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो है ना इधर 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 इसको क्या मान लेते हैं 1/2, क्योंकि इतना का मान 1/2 दिया हुआ है, इसीलिए इतना का मान 1/2 यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 बराबर क्या है 1/2। तो यहाँ पे देखिए कि रूट के अंदर यदि यहाँ पे लिखा रहे, है ना, रूट के अंदर यदि में x लिखा रहे, है ना, लिखने में नहीं हो रहा है उल्टा है ना। तो इसको क्या करते हैं कि रूट के अंदर में यदि x लिखा रहे तो x का पावर 1/2 हो जाता है। क्या होता है x/2, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा रहता है, ये जो है ना कि बटे में चले आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 और इस पे होल पावर 1/2 बराबर क्या है 1/2। तो ये देखिए कि जब भी पावर पे पावर रहे, पावर पे होल पावर रहे, तो वो क्या होता है आपस में गुना हो जाता है। तो x पे पावर 1/2 और गुना 1/2, तो लिख सकते हैं x पे पावर 1/4 बराबर 1/2। यहाँ पे देखिए बटे में 1/4 है, अगर उधर भेजना चाहेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 तो है ही, ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे चला जाएगा, घात के रूप में 4 चले जाएगा। और 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 1/1 का घात 4 और 2 का घात 4 क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करना है ना। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है ना। जो भी यहाँ पे दिया हो रहे, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ भी दे सकता है। एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके नाम, क्या है आपके नाम। तो इसको बनाना है ना, ईमानदारी पूर्वक बनाना है और आंसर कमेंट करना है। क्या करना है कमेंट करना है। यदि यहाँ पे रूट पी है ना चलते जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है अनंत तक, और 1/5 दिया है, इसका मान क्या दे दिया है 1/5। और इसको बनाइए और कमेंट आंसर कीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद हम फिर बताएंगे अभी, है ना। तो आप लोग बनाइए, उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, है ना। और वीडियो को रोक के बनाना है। चलिए इसको हम भी बनाते हैं और आप आंसर मिलाइए, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि इसको तो क्या मानना है 1/5 मानना ही है। और पी रूट में है ना, तो पी का घात लिखेंगे 1/2, इसका घात क्या है 1/5। तो 5 दूना 10, तो मतलब कि पी का मान लिख सकते हैं 1/10 बराबर क्या 1/5। ये जो है कि
10 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, p बराबर 1/1 का घात 10 हो जाएगा, 5 का घात 10 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का घात -10 लिख सकते हैं ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मतलब देखिए कि कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा है। तो मतलब कि इस तरह से करना है ना। एक और क्वेश्चन आपके लिए है ना, अगर इससे पहले बना चुके हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए, x की पावर रूट एक्स कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, और इसका मान हम दे देते हैं 1/6। क्या है, 1/6। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, और अगर सॉल्व किया हुआ हो जाए है ना, तो आंसर कमेंट कीजिए। ओके, आप लोग आंसर कमेंट करेंगे है ना। अगर बनाया हुआ हो जाए तो आंसर कमेंट करेंगे। और सॉरी, यहाँ पे मतलब 36 देना था हमको, 36। चलिए आप आंसर बनाए, आप बताइए। तो पिछले मेरा जो था पिछला क्वेश्चन, उसमें था कि रूट यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, सिर्फ x लिखा हुआ है। और इससे पहले जो क्वेश्चन था कि उसमें रूट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, रूट दिया हुआ था, और इसमें सिर्फ x लिखा हुआ है, x के पावर रूट जा रहा है अनंत। तो करेंगे क्या कि x को हम लोग लिख सकते हैं रूट x गुना रूट x, इतना तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि रूट x गुना रूट x क्या होता है, x होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि रूट x इंटू रूट x, इस पे पावर रूट x चलते जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। तो अब क्या हो जाएगा कि रूट x का घात भी इतना हो जाएगा, और ये रूट x का घात भी इतना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/36 लिख रहे हैं ना। ओ सॉरी, यहाँ नहीं करना चाहिए था, हाँ। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x रूट x गुना रूट x, इस पे पावर रूट x चलते जा रहा है बराबर में 1/36। तो यहाँ पे देखिए कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि रूट x का घात रूट x कहाँ तक, अनंत तक, और गुना में रूट x का घात रूट x, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो फिर क्या जाएगा, रूट x गुना रूट x, इस पे पावर फिर वही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इसे भी लिख सकते हैं, 1 का घात 6 गुना 6। आप देखिए कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर वही प्रश्न आ जाएगा मेरा कि रूट x पे पावर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6 आ गया। तो इससे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन था ना, तो इसका मान निकालना चाहेंगे तो हम लोग रूट x पे पावर क्या हो जाएगा, 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। तो मतलब यदि लिखना चाहिए x पे पावर 1/12 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये 12 हटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 पे पावर 12 बराबर 6 पे पावर -12, इसका आंसर है ना। तो मतलब सवाल सबसे पहले क्या करना है कि सवाल देखना है, और उस पर मतलब जो भी तरीका लगे है ना, और इस तरह से मतलब दिमाग लगाना है, और आपका आंसर मतलब मिनट से भी पहले 40-50 सेकेंड में 30 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो मतलब एग्जामिनर पागल नहीं है कि मतलब वो 2 मिनट 3 मिनट एक सवाल में लग जाए, ऐसा क्वेश्चन देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देता है कि जो तुरंत बने है ना, 1 मिनट के अंदर में बने। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जितना भी दिमाग है, और अभी कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि मतलब आपको पूरा जोर लगा देना पड़ेगा कि जितना आपके पास जानकारी है हर वो दिमाग यूज करना पड़ेगा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं है ना। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर रूट के अंदर में ए है रूट ए अनंत तक है तो उसका मान क्या हो जाता था, ए हो जाता था। पर अब यदि सीमित दे दे कि रूट ए कितना बार है, या 100 बार है, या 10 बार है, या 5 बार है, या 20 बार है ना। तो इस तरह से दे दे तो क्या करना है कि उसको निकालने से पहले आप इसको रट्टा मार लीजिए कि ए का घात 1/, और 1 माइनस 1/2 इसका होल पे पावर n क्या होता है। इसको आपको रट्टा मार लेना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a का घात 1 माइनस 1 का घात n
तो 1 का घात कुछ भी रहे तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब बटे 2 का घात क्या हो जाएगा n। अगर यदि आप इसका एलसीएम लेते हैं तो a का घात हो जाएगा n, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर, यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात n, 2 का घात n माइनस क्या हो जाएगा 1। तो आपको इस तरह, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है कि रूट m रूट